नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, हम आपको बता दें कि एक दिल टूटे आशिक हैं। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरह से इनका दिल टूटा था। और कहते हैं कि दिल टूटने के बाद लोग पागल हो जाते हैं प्यार में, या फिर नशा करने लगते हैं, बर्बाद कर लेते हैं खुद को। मगर इन्होंने खुद को किस तरह से संभाला, अभी वो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, पास्ट में इनके साथ क्या कुछ हुआ था, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। रेयान, आप ये बताइएगा कि पास्ट में आपके साथ क्या कुछ हुआ था? देखिए, पास्ट में तो बहुत कुछ है और इतना बता भी नहीं सकते, टाइम भी कम है। और बस इतना कहना चाहेंगे कि पहले कुछ और सीन चल रहा था मेरी लाइफ में, बहुत ही अच्छा चल रहा था। और मेरा जो कैरियर था, जो मेरा पैशन था काम करने का, जैसे म्यूज़िक जी। म्यूज़िक म्यूज़िक को लेकर अगर बोला जाए तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज भी छोड़े है। और उसके बाद में बीच में ऐसा सीन हुआ कि मोहब्बत हो गया था मुझे। अच्छा। और उसके बाद में दिल टूटने के बाद में एकदम अलग ही ज़ोन में चले गए थे। ऐसा ज़ोन था कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। अच्छा, आप बुरा ना माने तो अगर हम पर्सनली जाए थोड़ा-सा, तो दिल क्यों टूटा था? मतलब रीज़न क्या था ब्रेकअप का आपका? शायद पसंद नहीं थे। पसंद नहीं थे। कितने साल का रिलेशनशिप था आप दोनों का? काफ़ी टाइम का था, बहुत काफ़ी टाइम का था और बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था। ओके। रीज़न्स ये था भी कि शायद मतलब मेरे साथ इतना बोल सकते हैं कि लड़की किसी और के साथ में भी बात करती थी। ये ओके। हमको पता था मगर कन्फर्म नहीं थे कि वो लोग क्या कर रही है और क्या नहीं कन्फर्म नहीं कर थे रहा। कि फ्रेंडशिप है या फिर हाँ, रिलेशनशिप में है उसके साथ? और बाद में इसी तरह डायरेक्ट आज काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गया, अभी तक कॉल भी नहीं आया। तो उसके बाद में हम नशे-वशे का मुझे आदत लग चुका था अच्छा। और एकदम से अलग ही ज़ोन में चले गया था। ऐसा ज़ोन था कि वहाँ से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पर कोई भाई मिला, नशे में ही थे, कोई भाई मिला चौक पे। वो मेरा पहले गाना सुनता था अच्छा। और वो बोला कि भैया आपका काफ़ी टाइम से गाना नहीं आ रहा है और आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, क्या कर रहे हैं भैया? तो बस हम एक बात उसको बोले थे, भाई अभी मैं ठीक नहीं हूँ और बहुत जल्द गाना आएगा। पर इंटरनली उसको पता नहीं था कि इसके साथ में क्या हुआ और गाना ओके। क्यों नहीं आ रहा है। ओके। तो उस टाइम एक होता है ना कि कले से ही लोग को पहचान होता है। जिसके पास कला होता है उसको लोग जानते हैं और उसकी जानते हैं, पहचान बिल्कुल। होता है। हुँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा कला था तब तो वो भाई मेरा पहचाना। वो मतलब आप कब एक तरह से सिंगर हो, आप हाँ, अच्छा गाना गाते हो। हाँ, मैं लिखता भी हूँ अच्छा। और गाता भी हूँ। आपका यूट्यूब का नाम दर्शकों को बता दीजिएगा ताकि वो आप अ, तक पहुँच पाएँ। मेरे चैनल का नाम है एस रेयान फॉर यू। ओके। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ प्रॉपर बिहार से ही हो? नहीं, हम नवादा डिस्ट्रिक्ट का हैं। अच्छा, और आपकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, वो कहाँ से थी? इसी शहर में ही समझ लीजिए, इसी शहर की है। ओके, नहीं नाम-वाम पर्सनल नहीं जाएँगे ज़्यादा हम आपके, टेंशन मत लीजिए। बस हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे, उस टाइम भी आप गाना गा रहे थे, उस टाइम भी यूट्यूब पे थे, और फिर जब आपका ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद आपने सब कुछ बंद कर दिया, आप अंधेरे में चले गए बिल्कुल। हाँ, गाना का बात किया जाए तो 14 से ही गाना गा रहे हैं और लिखना जो मेरा स्टार्टअप था लिखने से। अब मैं स्टोरी वगैरह लिखते थे, गाना लिखते थे, पोएम वगैरह लिखते थे। वो 2010 से ही मेरा स्टार्टअप सारा चल रहा था अच्छा। और गाने के लाइन में हम 14 में आए। उसके बाद में बहुत टाइम भी लगा हुँ। और ये काम करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है लाइफ़ में। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद में समझ में आया कि नहीं, अब हमको म्यूज़िक लाइन में ही जाना है। अच्छा। म्यूज़िक लाइन में आए, बहुत अच्छा था, स्टार्टअप भी अच्छा था और अच्छा एल्बम्स भी कर रहे थे मार्केट में, बहुत ही अच्छा था। और बीच में ऐसा हो गया कि ब्रेकअप। ब्रेकअप का बाद का जो सीन चला, अच्छा, मतलब प्यार में मतलब आपको धोखा मिला है, चीट किया गया आप पे। अब यही समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल हो गया मिले हुए, ना कॉल आया ना मैसेज आया। अब एक बार हम वो भी इंतज़ार है कि कभी तो मैसेज करेगी, कभी तो कॉल करेगी। हाँ, इंतज़ार वैसा में आप अभी भी। इंतज़ार है मगर एक होता है ना कि काफ़ी टाइम हो जाने के बाद लोग उम्मीद खत्म हो जाती है। उम्मीद खत्म हो जाता है और अलग ज़ोन में चला जाता है। हुँ। समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये 2 साल में दिखे ही नहीं हैं, हम 2 साल में देखे भी हैं और ऐसा बहुत सीन अच्छा, भी हुआ है। आमना-सामना भी हुआ है आप दोनों का? नहीं, आमना-सामना हुआ नहीं है, कुछ दूर से हम देखे हैं कि वो है और स्टेटस भी देखे हैं
और भी सोशल मीडिया पे हम देखे हैं कि लड़की खुश है भाई, यहाँ तो दिल टूट कर इनका अलग ही दिल टूट गया और दुनिया। लड़की खुश है बिल्कुल। हाँ। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि अभी आप रिसेंट में क्या कर रहे हैं? मतलब आप उस चीज़ से बाहर निकले हैं, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? वो उस दिन जो नशे में थे, एक भाई मिला, उसके हुँ। बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। ओके, एक होता है ना कि आप ऐसा ज़ोन में चले जाते हैं, नशे-वशी इतना ज़्यादा करने लगते हैं। और आज के टाइम में क्या है मैम कि यहाँ पे बस एक बात लोग बोलते हैं कि भाई आज तो हम इतना ज़्यादा नशा किए हैं ना, भाई आज तो सुबह से नशा कर रहे हैं, भाई आज 4 दिन से नशा कर रहे हैं। भाई तुम नशे कर रहे हो, मगर भाई अपने बारे में तो सोचो कि भाई हमको क्या करना है लाइफ में। बिल्कुल। मगर वो, फ्यूचर बहुत हाँ, ज़रूरी होता है पहले। मगर वो उस दिन नशे के टाइम में जो भाई मिला था, वो मुझे मोटिवेट किया, मेरे कले को पहचाना। तो उसके बाद फिर से वो जर्नी जो मेरा रुका हुआ था, जो मैंने जो स्टार्ट करके रोक दिया था, हुँ। फिर से जर्नी स्टार्ट हुआ, अब रॉक होगा। ओके, अब रॉक होगा। आप नया अपना वीडियो एल्बम लेके आ रहे हैं हाँ, क्या? रियान इज़ बैक अनटोल्ड स्टोरी ला रहे मैम, जो कि 2 साल से कहाँ थे, क्या कर रहे थे। कई लोग तो ये भी कहा था रियान मर चुका है, रियान नशे-वशी का आदत लगा लिया है, ओके, रियान से कुछ नहीं हो पाएगा। भाई आपका कहना सही है, जैसा आपने उस टाइम मुझे देखा तो आपका कहना सही है, पर भाई अब थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लीजिए, रियान क्या था और कैसे क्या हुआ, वो आपको रियल वे में, आपको अनटोल्ड स्टोरी में सारा चीज़ दिखेगा। रियान इज़ बैक में टोटल 5 गाने हैं, 5 गाने में 3 गाना अनटोल्ड है और 2 गाना क्रिएटिव की है, जो कि मैं 10 साल से लिख रहा हूँ, तो वो 2 क्रिएटिव भी आपको दिखेंगे। ओके, वो लिखा हुआ भी राइटर भी आप ही हो, सिंगर भी आप ही हो, सब कुछ आप ही ने किया है। कंपोज़िशन से लेके लिरिक्स, म्यूज़िक ए टू सारा। ज़ेड सारा आपका किया हुआ है। हाँ, वो आपको दिख जाएगा कि 2 साल रेयान कर क्या रहा था, वो 2 साल आपको काम में दिखेगा। ओके, कब तक ये एल्बम आपका आने वाला है? होली से पहले मेरा इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जो आ रहा है, वो अपलोड हो जाएगा। एक सीरीज़ टाइप का है मैम, एक सीरीज़ टाइप का एल्बम्स बनेगा। अभी तक नहीं आया था ऐसा एल्बम, हुँ, अब ये रेयान के ही नाम पे आएगा। अब ये रेयान मतलब रेयान इज़ बैक और आप रॉक करने वाले हो हाँ, बिल्कुल। अब रॉक होगा। अब दिल टूटने के बाद कोई नशा-वशा करता है ना, तो अब ये नशा-वशा नहीं करेगा। मेरे गाना अगर बोला जाए है तो सैड, मगर उस गाने में बहुत मोटिवेट भी होगा लोग। एक होता है ना कि क्या, जैसे हम भी, मेरा दिल टूटा नशे-वशे कर किए, मगर अब मेरे गाना छोड़ कर ना, अब मतलब अब जो ऐसा है कि जो किसी को छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, और भी तो काम है, और भी बिल्कुल। काम करो। हुँ। मेरा गाना कुछ अलग ही लेवल का रहेगा। अच्छा मेरा आपसे एक और क्वेश्चन होगा कि अगर आपका गाना ये वायरल हो गया, ठीक है? और आप फ़ेमस हो गए, उसके बाद आपकी लाइफ़ में वो वापस आना चाहे, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, गाना तो ऑलरेडी वायरल होगा ही, 110% वायरल 110% होगा। बिल्कुल। और क्योंकि काम काम मेरा दिखेगा मैम, काम दिखेगा। 2 ओके। साल का काम दिखेगा और 10 साल मेहनत का की है आपने तो रंग लाएगा वो मेहनत। काम बिल्कुल। दिखेगा। और बहुत कुछ दिखेगा मैम इसमें। और रह गई बात गर्लफ्रेंड का, तो कल भी उससे मोहब्बत है और आज भी मोहब्बत रहेगा। और हम तो ये नहीं कहे कि तुम चले जाओ। वो ये, खुद अपनी मर्ज़ी से हाँ, गई थी। और अभी इतना हम ये कह सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि उस टाइम क्या होगा अब ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि जो जो मुझे प्यार मिलना चाहिए था आज से 2 साल पहले, जो जिस ज़ोन में हम गए हुए थे, जिस ज़ोन में हम नशे कर रहे थे, भाई उस ज़ोन में लोग इग्नोर किया हमको। जो हुँ, कि ऐसा नहीं है कि अब उसको भी पता है, अब ऐसा सोशल मीडिया का ज़माना, उसको भी पता है कि हुँ। रेयान क्या कर रहा है। जो कि कल टाइम हम लोग साथ में थे और सडनली आज नहीं है, भाई तुमको 2 साल में याद नहीं आया। सही तो बात है। बस इतना ज़्यादा, इतना बस यही इतना कहेंगे कि कहते हैं ना उस रिलेशनशिप में रहकर जो मोमेंट्स होते हैं, जो आप लोग साथ में एन्जॉय करते हैं, उसको एक पल में भूल जाना इतना ईज़ी होता है क्या? बस इतना कहना चाहेंगे मैम कि पहले बस एक लोग से मोहब्बत है, अब जो मोहब्बत होगा मैम पूरा दुनिया से मोहब्बत होगा। अब मुझे कि ऐसा नहीं लगता है कि अब प्यार-व्यार जो है वो तो रहेगा, पर मेरे गाने के माध्यम से रहेगा। और अब ओके। मुझे दुनिया से प्यार करना है मैम। चलिए अच्छा रेयान आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन गाना गाकर सुना दीजिएगा। अपना जो आपका बेस्ट सॉन्ग होगा, वो गाकर सुना दीजिएगा। तेरी यादें 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 बहुत आती है, वो बातें 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 अब ना होती है।
तेरी यादें 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 बहुत आती है, वो बातें 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 अब न होती है। मैं रोता हूँ रोता हूँ रोता हूँ तेरी यादों में, मैं खोया हूँ खोया हूँ खोया हूँ बीते पल तेरी बातों में। मैं रोता हूँ रोता हूँ रोता हूँ तेरी यादों में, मैं खोया हूँ खोया हूँ खोया हूँ बीते पल तेरी बातों में। तेरी यादें 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 बहुत आती है, वो बातें 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 अब न होती है। थैंक यू सो मच रेहान। तो जैसा कि आप सुन रहे थे अभी रेहान को, हम आपको बता दें किस तरह से उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई, पास्ट में इनके साथ क्या कुछ हुआ था। और बता दें आपको हम कि इनका नेक्स्ट एल्बम बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है, इनका खुद का चैनल है। और हम आपको बता दें रेहान इज़ बैक के नाम से वो रॉक करने वाला है, तो आप ज़रूर इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल पर जाए। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतने ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ हिंद।